नमस्कार बच्चों। आज हमारा हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में हमारा आज काव्य के अंदर छठा पाठ है। किसका है छठा पाठ? रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे और इनकी जो राष्ट्रीय भावनाएं थी, उन राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी जो कविताएं थी उनमें प्रगतिवादी स्वर भी दिखाई देते थे और जिसके अंदर इन्होंने शोषण का विरोध करते हुए मानवतावादी मूल्यों का समर्थन किया है। ये हिंदी के एक महान कवि और श्रेष्ठ निबंधकार थे। साथ ही साथ ये विचारक और एक समीक्षक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। तो इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय कैसा है? नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इनका नाम है। इनका जो जन्म स्थान है वो सन 1908 ईस्वी में 30 सितंबर को हुआ था और स्थान है इनका बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। तो जब हम इनकी जीवनी को लिखेंगे तो लिखने के तरीके में हम इन्हीं को यही सब लेते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। और इनकी जो शिक्षा थी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के विद्यालय में ही हुई थी, मतलब सिमरिया की पाठशाला में ही हुई थी, गांव के विद्यालय में हुई थी। और फिर इन्होंने मोकामा घाट जो रेलवे स्कूल है वहाँ से इन्होंने परीक्षा जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था। और इसके बाद ये एक स्कूल में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। यहाँ आप 1962 ईस्वी तक रहे। इसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय का इन्हें कुलपति बनाया गया। इसके बाद भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। अब इनकी जो कृतियां हैं वो हैं रेणुका रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, चक्रवाल, सामधेनी और सीपी और शंख, हारे को हरि नाम आदि इनकी क्या है, ये काव्य रचना है। और गद्य में है संस्कृति के 4 अध्याय जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके बाद हम देखते हैं इनकी क्या नाम है, इन्हें क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए सन 1959 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। और सन 1964 ईस्वी में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार भी बनाया गया था। ठीक है, गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया और इन्हें उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हुई थी। अब किस युग के कवि हैं आता है तो इसमें हम लिखते हैं कि छायावादोत्तर काल। तो बच्चों छायावादोत्तर से और अभी तक का जो समय है वो आधुनिक काल ही कहलाता है। तो इन्होंने छायावादोत्तर काल में भी सर्वश्रेष्ठ कार्य किया था।
इन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली थी इनके कार्य के लिए। तो रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इस प्रकार भी हम इनके बारे में लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस संक्षिप्त परिचय के माध्यम से आप जीवनी को याद करेंगे और अपनी कॉपियों में भी करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन कहलाता है। ठीक है, बाय।